Hello students, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur. स्टूडेंट्स, आज अगेन मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस करूंगी, पर इस बार बीए पार्ट 2 के पेपर्स हैं और ये पेपर जो हैं वो अप्रैल 2007 ऑनवर्ड्स होंगे। अगेन ये 3 लैंग्वेजेस में होंगे। तो पेपर के स्टाइल में सबसे पहले आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 50, जिसमें आपने 10 जो है अटैम्प्ट करने हैं इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स, ठीक है। और इसके 2 मार्क्स ईच होंगे। और इसके बाद जो है आपके पास यूनिट 1 जो है 2 क्वेश्चन होंगे जिस 20 मार्क्स के, जिसमें आपने 1 अटैम्प्ट करना है। यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें 1 अटैम्प्ट करना है। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन होंगे, 1 अटैम्प्ट करना है। और यूनिट 4 में भी अगेन 1 क्वेश्चन और 1 मैप का क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस ही आते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके साथ हिस्ट्री का पेपर ए जो है, ये एनुअल सिस्टम में पेपर ए होता था, पर अब आपका जो है ये सेमेस्टर BA2 सेमेस्टर 3 का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मीर जाफर जो है कौन थे? मीर जाफर जो है वो बंगाल के नवाब थे, ठीक है। बंगाल के नवाब बने, पहले ये सेनापति थे, फिर उसके बाद बंगाल के नवाब बने। और उसके बाद जो है इसके कारण बंगाल जो है अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। देन ड्यूल सिस्टम जो है गवर्नमेंट, हु स्टार्टेड ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल एंड हु अबॉलिश्ड इट एंड व्हाई, ठीक है। देन उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बंगाल में हुई थी। इसकी मेन फीचर्स क्या थी? 10 इयर्स के लिए ठेके पर जो है ज़मीन दे दी जाती थी और जिम्मेदार जो है 10 इयर्स का जो बोली में वो पैसे बोलते थे वो आप उनको गवर्नमेंट को, अंग्रेज़ों को जमा करवाने पड़ते थे। वो डिस्पैच जो है ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड डिस्पैच है। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन मतलब आर्थिक निकास। ये थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इसमें उनका ये मानना था कि अंग्रेज भारत के धन का जो है ड्रेन कर रहे हैं, मतलब कैसे करके कि हमारे खजाने से, भारत के खजाने से उनकी सैलरीज, उनके बहुत सारे खर्चे जो हैं वो भारत के खजाने से ही जा रहे हैं अंग्रेज़ों के, जिसके कारण भारत में धन आ नहीं रहा है, धन बाहर जा रहा है। सो दिस पॉलिसी वाज कॉल्ड इकोनॉमिक ड्रेन। देन हमारे पास नेम द मेन प्लांटेशन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। तो प्लांटेशन इंडस्ट्री मतलब बगीचा उद्योग कौन कौन से लगाए थे? तो उसमें नील का उद्योग हो गया, कपास का उद्योग हो गया, चाय का हो गया, कॉफ़ी का उद्योग हो गया। ये जो है भारत में एस्टैब्लिश किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। देन राजा राम मोहन रॉय जो है उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ, उनके पेरेंट्स के बारे में बताएं। देन वेयर एंड व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस टुक प्लेस, नेम द इंडियन हु एड्रेस दैट पार्लियामेंट, ठीक है। हु स्टार्टेड सत्यशोधक समाज, व्हाट वाज इट्स मोटिव, व्हाट यू मीन बाय स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें ये बोला गया कि आपने अपने देश की बने हुए सामान को ही यूज़ करना है। देन हु ऑर्गेनाइज स्वराजिस्ट पार्टी एंड व्हाट वाज इट्स प्रोग्राम। स्वराजिस्ट पार्टी जो कि इसको जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद इस्टेब्लिश किया गया था और उसका मेनली कार्य क्या था कि इलेक्शन जीत के अंग्रेज़ों से अपनी बातें मनवाना था। व्हेन एंड वेयर वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास्ड 1929 में ये हुआ था, रावी नदी के किनारे पे हुआ था, ठीक है। इसको पास किया गया था। व्हेन गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, भारतीयों को बिना पूछे उसमें बोल दिया गया था कि भारतीय अंग्रेज़ों के साथ देंगे। अंग्रेज़ों महात्मा गांधी को ये चीज़ पसंद नहीं है, जिसके कारण उन्होंने ये बोला कि अंग्रेज़ों को अब हमारे देश को छोड़ के जाना चाहिए। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एंड हिज पार्टी ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। मिस्टर एटली जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, ठीक है। और इनकी जो है लेबर पार्टी थी। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल जिन्होंने कि हमारी जो रियासतें हैं जैसे जम्मू कश्मीर होगी, हैदराबाद होगी, उनको भारत में ऐड किया था, उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था, उनके बारे में हम लिखेंगे। यूनिट 1 अगेन वॉन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स आ जाएंगे कि उनके द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। देन 1857 के रिवॉल्ट के कॉजेज आ जाएंगे कि क्या कारण थे। एक तो अंग्रेज़ जो है हमारे साथ जो है रंग के आधार पर वितकरा, धर्म के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन करते थे। देन इसके अलावा जो है सहायक संधि प्रणाली वो भी हमारे लिए खिलाफ थी। लैप्स की पॉलिसी होगी जिसके कारण बहुत सारे हमारे देश के राज्य जो हैं इसके विरोधी हो गए थे। और इमीडिएट कॉज क्या बना था
वो चर्बी वाले कारतूस, जिसमें ये फैला दिया गया था, या हमारे सैनिकों को ये पता लगा कि इसमें जो है गाय और सूर का मांस है, जिसके कारण जो है ये चलाने से सैनिकों के मना करने पर ये जो विद्रोह है वो शुरू हो गया था। यूनिट सेकंड अगेन अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है कि इसका ओरिजिन जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए इसको शुरू किया गया था। देन ज्योतिबा फुले जो है ये डिप्रेस्ड क्लास को बिलोंग करते थे और इनके द्वारा जो है जो दलित श्रेणी है उसके विकास के लिए इनके और इनकी पत्नी के द्वारा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया गया था। यूनिट थर्ड जो है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन आ जाएगी कि कैसे करके जो है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की गई। चाहे ये फाउंडेशन जो है वो बेसिकली अंग्रेजों को एक तरह से भारतीयों के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए इस इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिश की गई थी, बट ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके गई थी। और 1885 से 1905 तक इसमें उदारवादी दल आ जाते हैं, ठीक है। उदारवादी मतलब लिबरल, वो अंग्रेजों के सामने रिक्वेस्ट करना पसंद करते थे, किसी तरह का कोई विरोध करना पसंद नहीं करते थे। देन उसके बाद गिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है एक तरह से मुस्लिम लीग के एस्टैब्लिशमेंट के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में हिंदू मुसलमान में डिवीजन के बाद ये सिस्टम शुरू हो गया था, जो कि देश की आज़ादी तक चला था। देन यूनिट फोर्थ आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप मेकिंग इसमें बता दोगे, फिर उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस का मैप आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी 3 लैंग्वेजेस का पेपर है, ठीक है, पंजाबी में है। देन आ गया हमारे पास अप्रैल 2008 का पेपर, अगेन पेपर ए है, बट नाउ स्टूडेंट्स ये आपका BA2 का सेमेस्टर 3 का पेपर है। उस समय एनुअल सिस्टम होता था, तो स्टूडेंट्स जो है साल में 2 पेपर देते थे, ठीक है, इकट्ठे। अब तो आपको टाइम मिल जाता ना, तब इकट्ठे पेपर देते थे। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में ये जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ी गई, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज़ों के हाथ में जो है बंगाल चला गया था। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था? दोहरी शासन प्रणाली, जिसमें मीर जाफर को बोला गया कि आप जो है लैंड रेवेन्यू जो है अंग्रेज़ इकट्ठा करेंगे और मीर जाफर जो है वो सैनिक प्रणाली या जो हम कहें कि फौजदारी मुकदमे हैं उसको हैंडल करेंगे। ये क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड अंडर विच एक्ट दिस टाइटल वाज गिवन। देन हु अबॉलिश सती सिस्टम, सती सिस्टम जो है ये राजा राम मोहन राय की कंट्रीब्यूशन के द्वारा जो है किया गया था। देन हु ओपन द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एंड वेयर। देन अलीगढ़ मूवमेंट, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरिचंद एक वीकली मैगजीन थी जिसको महात्मा गांधी ने इस्टेब्लिश किया था दलित वर्ग के विकास के लिए। देन उसके बाद व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में इसका फर्स्ट सेशन जो है हुआ था। दादा भीम रोजी इनके पहले प्रधान थे। विमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले प्रधान थे। देन व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस 1905, और गवर्नर जनरल जो है इस टाइम पे कौन थे? Okay, when and where was the resolution of Pakistan passed? Then who was the राजगोपालाचार्य? हमारे भारत के आज़ाद भारत के पहले गवर्नर थे। Then what is the significance of January 1906 in Indian history? ठीक है, और उसके हु इज़ नोन एज द आयरन मैन जो है वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को एक तरह से संगठित किया था। देन हमारे पास यूनिट फर्स्ट में कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स आप बात कर दोगे, ठीक है, कैसे उन्होंने अदालतों में डिफरेंशिएट किया, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। देन अगेन बेटा क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1857 के रिवोल्ट का कॉजेज आगे और इसकी असफलता के कारण आगे। देन यूनिट 2 में हमारे पास आर्य समाज का ओरिजिन और कंट्रीब्यूशन। आर्य समाज जो है ये भारत में एक तरह से हम कहें कि एंशियंट और वेस्टर्न एजुकेशन को मिलाने, वेस्टर्न व्यूज़ को मिलाने का काम किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कैसे डिप्रेस क्लास की अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किए। यूनिट 3 में हमारे पास नेशनलिज्म आ जाती है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के कॉजेज क्या थे। देन सर्कमस्टांसेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, उसके कारण क्या थे और इसको ख़त्म क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूपी में
चोरा चोरी के स्थान पर जो पुलिस थाना था वहां पर भीड़ ने आग लगा दी, जिसके कारण जो है गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। देन व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को कैसे भारत में मिलाया गया दादा इनके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इन सब एरियाज को जो है भारत में मिलाया गया था। देन अगेन हमारे पास मैप आ जाता है 3 लैंग्वेजेस में, अगेन पेपर आपके पास है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 2009 का पेपर। 2009 में अगेन शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहले हमारे पास आई थी प्लासी की बैटल, अब आ गई बक्सर की बैटल। ये 1764 में हुई थी, ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मीर जाफर अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, लैप्स की नीति जो है, ये डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। इस पॉलिसी में क्या होता था कि जब राजे का अपना कोई पुत्र नहीं होता था, उसको अंग्रेजों ने गोद लेने के लिए बेटे को अधिकार नहीं दिया था और उसके एरिया को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। ये भी वन ऑफ द रीजन बना था 1857 के रिवोल्ट का। देन आ जाता है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉर्ड डलहौजी, तो इसमें आपको ईयर प्रॉपर्ली लर्न करने पड़ेंगे। When did Vaughan has to become the governor of Bengal and when did he become the governor general, तो अगेन आपको डेट्स इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। How was the agriculture commercialized? एग्रीकल्चर कमर्शलाइज्ड का मतलब क्या है कि पहले हम अपने आप के लिए कृषि करते थे, मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करते थे। अब अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चरल कमर्शलाइज्ड कर दी, मतलब व्यापारीकरण कर दिया। अब आप वो फसलें उगाएंगे जो आप मार्केट में जाकर बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कहा गया भारतीयों किसानों को कि आप जो है कपास उगाओ, चाय उगाओ, कॉफ़ी उगाओ, जो कि हमारी गांव के लिए उतनी ज़रूरत नहीं थी, जबकि अंग्रेज़ों के लिए रॉ मटेरियल था जिसको तैयार करके ये वर्ल्ड में आगे सेल करते थे। आगे आ गया व्हेन एंड होम वाज द परमानेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको एस्टैब्लिश किया था। व्हेन एंड वेयर वाज द आर्य समाज फाउंडेड, आर्य समाज को जो है किसने फाउंड किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ईयर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? देन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में एस्टैब्लिश हुई और किस ब्रिटिशर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया? तो सर A.O. ह्यूम ने इसमें वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। देन खिलाफत एजिटेशन के 4 लीडर्स के बारे में आप बता दोगे, ठीक है। देन खिलाफत जो एजिटेशन है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने जो है तुर्की को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जहाँ पर जो है मुसलमानों के रिलीजियस जो गुरु हैं खलीफा रहते थे, तो उसका विरोध करने के लिए भारत में ये खिलाफत एजिटेशन शुरू किया गया। तो 4 लीडर्स आप इसके बता दोगे। When and why was मुस्लिम लीग established? मुस्लिम लीग 1905 में established हुई और बेसिक रीज़न क्या था कि मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट के लिए इसको एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में एस्टैब्लिश किया गया और व्हाट वाज द कॉज ऑफ इस सस्पेंशन का कॉज क्या था, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। हु वाज सरदार पटेल भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। राजगोपालाचार्य, ये भी पहले आ चुका है। यूनिट 1 में विलियम बेंटिक के आपने वक्त दिए। अब विलियम बेंटिक जो है इनके रिफॉर्म्स से ज़्यादा सोशली रिफॉर्म बहुत अच्छे थे, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कोशिश की, ठगी को ख़त्म करने, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। देन अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 के कॉजेज, फिर क्वेश्चन आ गया है यूनिट 2 में हमारे पास सोशल रिलीजियस मूवमेंट कॉज ऑफ द बर्थ आ जाते हैं कि क्यों हुए थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट, क्योंकि हमारे समाज में धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी जिनको सुधारने के लिए आपने यहाँ कॉजेज बताने हैं, ठीक है। जिसको सुधारने के लिए आप आर्य समाज पढ़ते हो, ठीक है। आर्य समाज के साथ साथ आप जो है और अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ते हो, देन ब्रह्मो समाज को पढ़ते हो, सिंह सभा को पढ़ते हो, निरंकारी आंदोलन, तो ये सभी रिलीजियस मूवमेंट जो है एस्टैब्लिश की गई थी। ज्योतिबा फुले कौन थे, ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है यूनिट 3 में। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के कॉजेज बताने हैं भारत में क्यों आए थे,
तो उसके कारण क्या आएंगे कि भारतीयों के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता था धर्म के नाम पर, उनके कलर के आधार पर। नौकरियां जो हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं दी जाती थी, उनको सैलरीज अंग्रेज़ों से कम मिलती थी, उनको गालियां दी जाती थी, ठीक है, और भारतीयों को जो है डेवलपमेंट का पूरा मौका नहीं मिल रहा था। तो ये कुछ कॉजेस हैं जो आप बता दोगे। वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार, सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट क्या किया अंग्रेज़ों ने, वेस्टर्न एजुकेशन भारत में वो अंग्रेज़ों की सेम भारत में लिया है, जिसको पढ़ के भारतीयों को लगा कि हमें भी अपनी आज़ादी की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। देन रेल डाक तार का आप हेडिंग बता दोगे कि रेल की इस्टेब्लिशमेंट से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया। कहाँ वो एक ही विलेज में पैदा होते थे, वहीं मर जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो रेल से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया और जिसके कारण उनको अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी शुरू हुई, उनको पता लगा वर्ल्ड में क्या हो रहा है। देन डाक का इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, तार जो है टेलीग्राम की इस्टेब्लिशमेंट हुई। इन सोर्सेज से भारतीयों में कॉन्शियसनेस आनी शुरू हुई। सो दिस इज अ पॉजिटिव। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स यहाँ पर बताओगे। देन महात्मा गांधी का रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में, महात्मा गांधी कैसे करके एज ए लॉयर जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका में चेंजेस लेके आए, जिसको उन्होंने भारत में भी शुरू किया, सत्याग्रह चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने नॉन वायलेंस जो है उन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसकी सहायता से भारत जो है आज़ाद हुआ 1947 में। तो सारा कंट्रीब्यूशन आप बता दोगे। यूनिट 4 में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसके प्रोग्राम बता दोगे, इम्पैक्ट बता दोगे। प्रोग्राम देखो, आप देखो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया सबसे पहले 1920 में। देन उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस तीसरा शुरू किया, और तीसरा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मतलब है अंग्रेज़ों का हम कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि हम जो अंग्रेज़ों ने अपने जो सिविल रूल्स रखे हैं उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है कि हम भारत में अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए अब ये मूवमेंट शुरू कर दिया। तो उसमें मेन फीचर्स आप देखो, तीनों में क्या है, एक तो नॉन वायलेंस को सब में महात्मा गांधी ने फॉलो करने के लिए कहा। दूसरा, विदेशी की जगह पर स्वदेशी वस्तुओं को यूज़ करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा। स्वदेशी स्कूलों कॉलेजेस को जो है पढ़ाई को, एजुकेशन को बढ़ावा देना। देन स्वदेशी जो हमारे ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर स्वदेशी कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों का हर तरह से बहिष्कार करेंगे। ऐसे करके ये लोग हमारे देश से चले जाएंगे। अगेन वी हैव 3 लैंग्वेजेस पेपर की है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है 2010 का पेपर, अप्रैल 2010 का पेपर, ठीक है। अगेन मीर जाफर का क्वेश्चन हमारे पास है। देन प्लासी की बैटल, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ड्यूल सिस्टम भी रिवाइज हुआ है। 4 स्टेट्स लैब्स की पॉलिसी के द्वारा कौन कौन से अंग्रेज़ों ने किए थे, ये आ जाएगा आपका 17, नागपुर, झांसी, जयपुर, ठीक है। देन रूरल इंडेप्टनेस क्या होती है, रूरल पेंडू ऋणग्रस्तता का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया, अकाल पड़ गए या कोई और नेचुरल क्लैमिटी आ गई जिसके कारण किसान अपना भूमि कर नहीं जमा कराया गया, पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती वो भूमि कर लेने की मांग की। तो उस समय किसानों ने शाहूकारों से जो है कर्जा लेना शुरू कर दिया। अब किसान अनपढ़ थे, उन्होंने जैसे कर्जा लेना शुरू किया तो शाहूकारों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। एक समय ये हुआ कि जिस ज़मीन का मालिक किसान था तो वही ज़मीन का मालिक शाहूकार बन गया और वो किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन गया। इसको हम रूरल इंडेप्टनेस कहते हैं। देन अगेन क्वेश्चन रिपीट है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्यापारीकरण एग्रीकल्चर का कैसे हुआ, उसका आप क्या मतलब समझते हो। हरिजन एक वीकली मैगजीन था, महात्मा गांधी ने एस्टैब्लिश किया, ठीक है, और कब किया। देन हमारे पास क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। व्हेन, वेयर एंड बाय होम, ये आप बता दोगे। व्हेन वाज कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया, कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब भेजा गया था, इसके 3 मेंबर्स आप बता दोगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है 1942 में भेजा गया। इसमें एवी अलेक्जेंडर थे, मिस्टर क्रिप्स थे और एक मेंबर और भी थे, तो आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना। देन लखनऊ पैक्ट जो है ये व्हेन एंड बिटवीन होम, ये जो है पास किया गया था। देन हमारे पास आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये भी रिपीट हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था, ठीक है, मिस्टर एटली थे। देन उसके बाद जो है लास्ट वाइस राय भारत में मिस्टर माउंटबेटन थे। उसके बाद पेप्सू से आप क्या समझते हो, पेप्सू जो है
ये पंजाब का एक नाम दिया गया था, ठीक है, जिसमें जो है पटियाला, नाभा, ये जिंद रियासतों को नाम इकट्ठा मिलाकर दिया गया था। इसको पेप्सू बोलते हैं। ये आज़ादी के बाद का नाम दिया गया था। देन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान, ठीक है। देन यूनिट 1 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स आ जाएंगे। अगेन क्वेश्चन रिपीट है 1857 के। अब यहाँ पर कॉजेज नहीं आए हैं, इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो आप रिजल्ट्स में इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रभाव हेडिंग देकर 5-5, 6-6 पॉइंट्स डिस्कस करोगे। यूनिट 2 में आर्य समाज की अचीवमेंट्स आ जाती हैं। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा डिप्रेस क्लास की, ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है। यूनिट 3 में हमारे पास है कि प्रोग्रेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया अप टू 1919 तक जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुई है उसके बारे में आप लिखोगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेन रिपीटेड है, सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, उसके सिग्निफिकेंस आप बताओगे। देन यूनिट 4 में डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 1947 to 64 क्या क्या हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद जो 5 साला योजना बनाएगी, 5-year प्लान्स बनाए गए थे जिसमें इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो उसके दौरान कौन कौन सी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई उसके बारे में अगेन हमारे पास मैप आ गया है। तो मैप में आपने ये सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस भरनी है और 4 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसके आपके 18 मार्क्स होंगे। देन हमारे पास अगेन इसके 3 लैंग्वेजेस में पेपर आ जाते हैं अप्रैल 2010 के। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेपर अप्रैल 2011 का, ठीक है। तो इसमें अगेन क्वेश्चन रिपीट है, बैटल ऑफ बक्सर आ गई, परमानेंट सेटलमेंट भी रिपीटेड है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी, इकोनॉमिक ड्रेन भी, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। और व्हेन एंड विच पेपर वाज पब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर इन मराठी लैंग्वेज, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे जिनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। देन बंगाल में पार्टीशन 1905 में हुई। इसके पीछे अंग्रेजों का मोटिव क्या था? अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या बताया भी आपकी बंगाल की डिवाइड क्यों किया गया है, डिवीजन क्यों किया गया है? क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है तो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल है। असल में रीजन क्या था? रियल रीजन वाज दैट कि उस समय अंग्रेजों ने देखा कि भारत में हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन है बहुत अच्छा है। अगर हमने भारत में रहना है तो हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने बंगाल की डिवीजन से की थी। देन पूना पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये पूना पैक्ट जो है ये 1929 ऑनवर्ड्स किया गया था। रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास्ट आ जाएगा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। और गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। सरदार पटेल, पेप्सू, ठीक है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लागू किया गया था? तो ये हम लिखेंगे 26 जनवरी 1950 में। यूनिट 1 का क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है जी कि बैटल ऑफ प्लासी के सर्कमस्टांसेस आप बताओगे, इसकी सिग्निफिकेंस बताओगे। तो थोड़ा सा इसमें इवेंट्स भी जरूर लिख देना, ठीक है। देन गिव द कॉजेज ऑफ द प्राइजिंग ऑफ, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 1857 के कॉजेज रिपीट हो गए। देन यूनिट 2 जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना के कारण ज्योतिबा फुले का क्वेश्चन भी रिपीटेड है। यूनिट 3 का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भारत में क्यों आई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टैब्लिश हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। यूनिट 4 में अगेन क्वेश्चन पीछे ही आ चुका है 1947 से 64 तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप डिस्कस करोगे। अगेन आप 10 प्लेसेस मैप की भरोगे और 4 को आप एक्सप्लेन कर दोगे। अगेन स्टूडेंट्स ये 3 जो है लैंग्वेजेस में हमारे पास पेपर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पेपर आता है वो है अप्रैल 2012 का पेपर। अगेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बैटल ऑफ प्लासी किस के बीच में कब लड़ी गई? 1757 और मीर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ी गई थी। शाह आलम कौन थे? ये मुगल बादशाह थे, अवध के नवाब थे। देन सती सिस्टम जो है ये राजा राम मोहन राय की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया, अबॉलिश किया गया था। देन लॉर्ड मैकाले जो है ये इनका मोस्ट कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन में है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। देन इनफील्ड राइफल क्या थी? इनफील्ड राइफल का मतलब है कि उस समय जो राइफल थी जिसमें मांस जो था वो उसका था सूर और गाय का था, उसके बारे में आपने बताना है इसमें। देन 4 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल इंडेप्टनेस के 4 कारण क्या थे? एक तो किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना,
ज़्यादा इकट्ठा किया जाता था, किसानों की अनपढ़ता आ जाएगी, शाहूकारों को मिसयूज़ करना आ जाएगा, ठीक है, और कृषि का जो है वाणिज्यीकरण आ जाएगा, जिसके कारण जो है ये रूरल इंडेप्टनेस आई थी। इकोनॉमिक ड्रेन पहले डिस्कस हो चुका है, ब्रह्मो समाज का भी क्वेश्चन आपका पहले आया है, और 4 रिफॉर्म्स सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम्स के लिए किए गए, बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है, इसका बॉयकॉट का मतलब क्या है कि हमने अंग्रेज़ों को बॉयकॉट करना है और उसके बदले में हमने विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट करना है और उसकी जगह पर हमने स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना है। और उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, ये भी स्टूडेंट्स रिपीटेड क्वेश्चन है। देन पाकिस्तान जो है वर्ड कहाँ पर यूज़ किया गया, कैबिनेट मिशन भी रिपीटेड है। देन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड, इट्स अ चेयरमैन, ये भी आपका ये क्वेश्चन नया है। देन उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है स्टेट्स का, कब इसको लागू किया गया, यूनिटी टेरिटरीज जो है 1961 में इसको लागू किया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, यूनिट 1 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, वॉन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स। अगेन क्वेश्चन हमारे पास है पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस कॉजेस। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण बताने हैं 1857 के रिवोल्ट के। यूनिट 2 में आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन आ गया। दैट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या किया गया था, ठीक है, डिप्रेस क्लास के लिए। यूनिट 3 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट सर्कमस्टांसेस क्या हुए। देन उसके बाद जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सर्कमस्टांसेस क्या हुए। यूनिट 4 में प्रिंसिपल स्टेट्स को कैसे इकट्ठा किया गया। अगेन हम वी हैव द मैप, 10 प्लेसेस एंड 4 आप एक्सप्लेन करोगे। अगेन मैंने इसमें दोनों लैंग्वेजेस को भी डाल दिया है पेपर। देन स्टूडेंट्स हमारे पास सितंबर 2012 का पेपर है, ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का पेपर होता है, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो इसमें अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, बैटल ऑफ प्लासी, परमानेंट सेटलमेंट अगेन रिपीटेड है, और विलियम बेंटक भी रिपीटेड है। नया क्वेश्चन आया है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन मेड इन इंडिया। पहली रेलवे लाइन जो है वो बॉम्बे में, थाने में बनाई गई थी, ठीक है। रेतवाड़ी सिस्टम, रेत जो वर्ड है उसका मीनिंग है किसान। तो ये सिस्टम जो है अंग्रेजों के द्वारा किसानों के साथ एस्टैब्लिश किया गया था, मतलब किसान सीधे भूमि कर जो है अंग्रेजों के पास जमा करवाते थे, यहाँ पर कोई विचोला नहीं होता था। देन राजा राममोहन राय के द्वारा 2 पेपर्स, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, मराठी में उन्होंने लिखा था ना, छपवाया था। देन आर्य समाज के फाउंडर कौन है, वो किस प्रोविंस को बिलोंग करते थे। देन उसके बाद बंगाल की जो है व्हेन एंड हु पार्टीशन बंगाल की पार्टीशन जो है वो 1905 में की गई थी, और इसको व्हेन वाज इट रिवोक्ड से सैयद अहमद खान कौन थे। देन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज जो है इस्टेब्लिश की गई थी, और नेशनल कांग्रेस को फाउंडर करने वाले कब हुआ, कहाँ पर हुआ और किसने इसको किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट भी। देन कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, वाइसराय, लास्ट वाइसराय हमारे देश के कौन थे। देन लैंग्वेजेस जो है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका लास्ट यूनिट में क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट 1 में अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, वॉन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स 1857 के अब यहाँ पर रिजल्ट है। देन यूनिट 2 में हमारे पास आ जाती है मॉडर्न इंडस्ट्री अंग्रेजों के द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई और उसके स्लो ग्रोथ होने के कारण क्या थे। देन क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैसे डिप्रेस क्लास की इस्टेब्लिशमेंट की। यूनिट 3 में हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के कारण, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, ठीक है। देन यूनिट 4 ये क्रिटिकल, यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे ड्राफ्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, मेंबर्स अपॉइंट हुए, उनके द्वारा वर्किंग की गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसमें मेन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। देन हमारे पास मैप आ जाता है, ठीक है। अगेन 2 लैंग्वेजेस में मैंने इसको पेपर को बता दिया है आपको। देन हमारे पास आता है अप्रैल 2013 का पेपर, तो इसमें अगेन मीर कासिम बंगाल के नवाब हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल फर्स्ट जो है इंडिया के कौन थे, विच एक्ट, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। परमानेंट सेटलमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मुगल एम्पायर लास्ट बहादुर शाह जफर थे, उनकी डेथ जो है रंगून में हुई थी। रेतवाड़ी सिस्टम पीछे बता के हटी हूँ आपको। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी सैयद अहमद खान। स्वामी विवेकानंद कहाँ पर इनका, ये क्वेश्चन नया है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, उसके बारे में आप बताओगे। देन बहिष्कृत हितकारी सभा किसने इस्टेब्लिश की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गेन क्वेश्चन ये रिपीटेड है, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। बंगाल की पार्टीशन जो है ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है।
कैबिनेट मिशन के मेंबर्स आप बता दोगे। देन उसके बाद आयरन मैन जो है वल्लभ भाई पटेल हैं, और चेयरमैन जो है फर्स्ट स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के कौन थे। यूनिट 1 में अगेन क्वेश्चन देखो, आप एक बार देखो, एक बार कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, एक बार वॉरेन हेस्टिंग्स के आ रहे हैं, एक बार विलियम बेंटिक के आ रहे हैं। तो इस बार विलियम बेंटिक के रिफॉर्म्स हैं और रिजल्ट्स हैं 1857 के रिवोल्ट के। देन ब्रह्मो समाज का कंट्रीब्यूशन सेकंड यूनिट में डाला हुआ है, ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन डाला हुआ है। देन यूनिट 3 में इन्होंने ग्रोथ डाली हुई है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया की, और कम्युनल पॉलिटिक्स के फैक्टर्स बताएं, क्या कारण था कि भारत में जो है ये मतभेद पैदा हुआ धर्म के नाम पर। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेकिंग आ गई। देन उसके बाद हमारे पास मैप आ गया। अगेन मैंने 2 लैंग्वेजेस में इसको डाला हुआ है। देन हमारे पास आ गया अगेन कंपार्टमेंट पेपर है सितंबर 2013 में, तब कंपार्टमेंट के पेपर सितंबर में होते थे, ठीक है। तो 2013 में ये पेपर आया है। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। ड्यूल सिस्टम इज ऑल्सो रिपीटेड। अब नया क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया था, उसके गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो उसके बाद मंगल पांडे कौन थे, ठीक है। मंगल पांडे पहले इस विद्रोह 1857 के विद्रोह के शहीद माने जाते हैं, और उनको एग्जीक्यूट कब किया गया ये बताओगे आप। देन उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के फेल्यूर के कारण, मतलब डिक्लाइन या खत्म होने के कारण क्या थे। तो खत्म होने के कारण आप क्या बता सकते हो, इंडियन में यूनिटी नहीं थी, और जो लोग लड़े वो अपने स्वार्थ के लिए लड़े। देन उसके बाद विच बुक वॉज रिटन बाय स्वामी दयानंद, इन विच ईयर वॉज इट पब्लिश, ठीक है। सत्यराज प्रकाश है, इसका ईयर बता दोगे। देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर जो है वो बता दोगे आप। उसके बाद महात्मा गांधी के पेरेंट्स के बारे में आप लिखोगे, कब उनका जन्म हुआ। देन उसके बाद ज्योतिबा फुले ने जो 2 किताबें लिखी हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बार बार देखो कि बुक्स के नाम पूछे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर के नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की, उसके बारे में है। देन उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के 4 लीडर्स, स्वराज पार्टी के 2 लीडर्स। देन उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुआ, क्रिप्स मिशन इंडिया जो है भारत में कब आया, 1947 में। भारत में प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कब अप्लाई हुआ, ठीक है, 1950 में। हाउ वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद नेक्स्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनिट 1 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स आ गए, और उसके बाद 1857 के कॉजेज आ गए रिवोल्ट के। यूनिट 2 में ब्रह्मो समाज की ग्रोथ आ गई, और महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। यूनिट 3 में अगेन कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के कॉजेज आ गए, और उसके अलावा नॉन ऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स आ गए। यूनिट 4 में पार्टीशन भारत की क्यों हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसकी कॉजेज बताएंगे। देन उसके बाद मैप, अगेन मैंने इसको 2 लैंग्वेजेस में आपको दे दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है। आप इनको अच्छे से क्वेश्चन को देखकर तैयारी अपने पेपर की अच्छे से कर सकते हो। सो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करो, और वीडियोस को लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।